गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज जब सब जबलपुर सत्संग भवन में प्रांगण में सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इस संसार में जब मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो इसका उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए, जो इसी मनुष्य जन्म में संभव है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जब परमात्मा की समझ आ जाती है, जब यह रूबरू ज़र्रे ज़र्रे में दिख जाता है तो हर समय यह एहसास रहता है कि करता धरता परमात्मा ही है, हम कुछ नहीं हैं। तो जब हम समर्पित हैं तो अहंकार जन्म नहीं लेता। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक हम बस अपने आप को ही प्राथमिकता देते चले जाते हैं, तब तक हर चीज़ का श्रेय खुद को ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर मिट्टी के मटके को देखें। मटका अपने आप में मिट्टी का बना हुआ है और बीच में खाली जगह है पानी भरने के लिए। जब हम मटके को रखेंगे तो उसके अंदर पानी भरना तभी संभव होगा जब वो मटका खाली हो। उसका जो खालीपन है वही महत्व रखता है। इसी प्रकार हम अगर अपने मन के अंदर से अपने में को इस अहंकार को ख़त्म कर देंगे, तभी है जल रूपी निराकार परमात्मा मन में समा सकता है। नहीं तो अगर हमने अपने मन को नफ़रत और विकारों से भर रखा है, फिर तो परमात्मा समा ही नहीं सकता। हमने सुना भी है कि एक म्यान में तो तलवारें नहीं रह सकती। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं ठहरता। हमने अपने मन रूपी पात्र को अपने अहंकार से इस तरह खाली कर देना है कि फिर इस मन में सिर्फ परमात्मा का ही वास रहे। संसार में हम अपनी नज़र अच्छी चीज़ों पर ही टिकाएं, कांटों की जगह फूलों पर ध्यान दें। जैसे हम जानवर की ओर नज़र डालते हैं तो वो कचरे के ढेर से भी अपना खाना चुन लेता है। वह उस जगह को इस तरह नहीं देखता कि यहाँ तो बहुत कचरा है, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। देखने वाली बात है कि कैसे गंदी जगह से भी वह अपना भोजन चुन लेता है। हम मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, फिर भी अपने दिल को तंग कर लेते हैं, मन को विशाल नहीं रहने देते। अपने हम हमेशा मन में ऐसे भाव रखते हैं कि बुरी चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है तो अच्छाई घटती छाँटी नहीं जा सकती। हर पल हर एक में पूरे ब्रह्मांड में अच्छाइयाँ हैं, बस हमारा नज़रिया ही है जो फ़र्क डालता है। हमने हर पल इसी उद्देश्य से जीना है कि यह निराकार परमात्मा ही हर एक के में है। हर देववाणी में भी जिक्र आता है, तू पूर्ण है तो तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। पूर्ण एक परमात्मा ही है, उसकी सृष्टि में फिर हम कोई भी खराबी नहीं चुन सकते। खराबियाँ इसलिए हैं कि क्योंकि इस इंसानों ने अपने मन में दीवारें बना रखी है। परमात्मा ने तो संसार में सिर्फ प्यार, अमन, सुकून का चैन पैगाम दिया है। एकता, एकत्व, सद्भाव की बात की है कि सब एक साथ प्यार से रहें। हम अगर आध्यात्मिकता को प्राथमिकता नहीं देंगे तो संसार में पल पल हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि हमारे मन की अवस्था डगमगा जाएगी। माया के जाल में हम फंसते ही चले जाएंगे। द मोर वी मेक ourselves accustomed to the worldly pleasures, the more
बिकम सेल्फ्स ऑफ देम। जितना ज़्यादा हम सांसारिक खुशियों की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा हम उनके गुलाम बनते जाएंगे। अगर सिर्फ यही देखते रहना है कि यह चीज़ ज़िंदगी में आ जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी, यह भी हासिल करना है, वह उपलब्धियाँ भी प्राप्त करनी है तो माया जाल में फंसते जाएंगे। संसार में तो बस इस परमात्मा के लिए ही आए हैं। फिर हम इस नज़र से देखें कि जो भी सुख सुविधाएं संसाधन सांसारिक वस्तुएं हैं ये सिर्फ इंसान के इस्तेमाल रूप में ही होनी चाहिए, ना कि ये लालच बन जाए। फिर इच्छाओं पर हम निरंतर करें। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, हम जो भी टीवी चैनल में देखना चाहते हैं उसे रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। पर अगर हम सोचें कि कोई ऐसी तकनीक आ गई कि हम टीवी के आगे बैठ गए और टीवी अपने हिसाब से कुछ भी दृश्य धारावाहिक या फिल्म दिखा दे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, फिर वो बात ही कितनी अजीब होगी। इंसान ने तो खुद चुनना है, क्योंकि चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, तो अपनी नज़र सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही डालें। रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, जब चयन करने ही है तो सकारात्मकता के साथ करें। सिकंदर का उदाहरण भी हम सुनते हैं कि सब कुछ हासिल करके भी सिकंदर को कुछ हासिल नहीं हुआ। कितने ही ऐसे सिकंदर अपने संसार से खाली हाथ वापस रुखसत होते हुए देखे हैं। हम इस संसार में आए हैं तो भले ही खाली हाथ आए हैं, पर जब जाने का समय आएगा तो शरीर बेशक खाली हाथ होगा, फिर भी संत यहाँ बाजी जीत कर संसार से जाते हैं। अगर जीते जी अपनी पहचान इस परमात्मा की पहचान द्वारा न की गई हो, ये परमात्मा न देखा गया हो तो जीवन का मकसद पूरा नहीं होता। कोई भी धर्म ग्रंथ खोलकर देख लें, सभी एक ही आवाज़ देते हैं कि हमें इस परमात्मा को पाना है, इसको अंग संग महसूस करना है, परमात्मा के रंग में रंग कर भक्ति करनी है। अगर हम ये कार्य कर लेते हैं तो ही बाकी का जीवन भी सफल है। जैसे अभी हम सत्संग में महापुरुष द्वारा सुन भी रहे थे कि अक्सर इस काम को हम टाल देते हैं कि बुजुर्गी के समय पर ही हम परमात्मा की खोज करेंगे। हमारा जीवन कितना है, यह ज़रूरी तो नहीं कि बुजुर्गी आए या बुजुर्ग हो भी गए हों और तब हमारी शारीरिक स्थिति ही ऐसी हो गई कि न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न चल सकते हैं, न समझ सकते हैं, तो उस समय फिर केवल पछतावा होगा कि जब यह शरीर ठीक ठाक चल रहा था तब हमें जो भी मौका मिला था हमने उस समय को गवा दिया, फिर वो प्राप्त नहीं की। यह ब्रह्म ज्ञान ही सबसे ऊंची प्राप्ति है। बाकी तो जीवन में सब कुछ ज़रूरत के अनुसार उपयोगी है ही। दासी यही चाहेगी कि जीवन में हर कोई अपने कर्तव्य को निभाता चला जाए। सब वस्तुएं मुबारक हैं, जीवन में सुख सुविधाएं मुबारक हैं, पर उनको गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जाए जिससे हम अपनी ही हानि कर लें। हर किसी के मन में यह ब्रह्म ज्ञान ही टिके ताकि सभी की भक्ति असली रूप में मुकम्मल हो जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हमारे महापुरुष जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।